गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज फिर हम आपका अपना चहेता सूरज वर्मा आपके अपने चैनल पर मैथ बाय सर के साथ फिर से नए टॉपिक के साथ नए चैप्टर के साथ उपस्थित हूँ। और आज का हमारा दूसरा चैप्टर है 3.2 मेंसुरेशन। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु एक ठोस एक अर्धगोले पर शंक्वाकार का है जो क्या है, एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, जिसकी त्रिज्या दी है 1 सेंटीमीटर और जिसकी ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन कैसे ज्ञात करना है हमें? तो दिया है अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर। और ध्यान दीजिए, और एक चीज कह रहा है क्या कि अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की ऊंचाई बराबर कितना? 1 सेंटीमीटर। तो ठोस का आयतन निकालना हमको। ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। आपको पता है शंकु आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अर्धगोले क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। और कह रहा है पाई के पदों में ज्ञात करना है। इसका आयतन किसमें? पाई के पदों में ज्ञात करना है, यानी पाई का वैल्यू हमको नहीं रखना है, पाई का मान हमको नहीं रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एच और आर क्या है? इक्वल है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, मतलब एच और आर क्या है? बराबर है। यानी कह रहा है एच बराबर आर के। हम यहाँ क्या रख सकते हैं? आर रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2/3 पाई आर क्यूब, तो 1/3 पाई आर क्यूब यहाँ बन जाएगा और 2/3 पाई आर क्यूब यहाँ भी बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका क्या बेस समान है? जी हाँ, समान है ना। तो 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए पाई आर क्यूब प्लस 2 पाई आर क्यूब। बात समझ में आई? 2 1 3 पाई आर क्यूब, 3 पाई आर क्यूब बटे 3 के 3 से 3 कैंसिल आउट, बचा क्या हमारे पास? पाई आर क्यूब। अब आर की वैल्यू कितनी है? 1 सेंटीमीटर, यानी पाई इंटू 1 का क्यूब, यानी क्या आ जाएगा? पाई घन सेंटीमीटर, या लिख सकते हैं पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका क्या हुआ? आयतन हुआ। किसका आयतन? ठोस का आयतन। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोलेकार का है जिस पर एक शंकु क्या है? अध्यारोपित है। अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की ऊंचाई। जितनी इसकी त्रिज्या उतनी इसकी ऊंचाई भी दी हुई है। तो इस प्रकार बने ठोस का आयतन ज्ञात करना है। और किसमें ज्ञात करना है? पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो ठोस का आयतन क्या होता है? शंकु आयतन, यानी इसका आयतन प्लस किसका आयतन? अर्धगोले का आयतन। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 2/3 पाई आर क्यूब होता है, इनका फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ से एच क्या है? एच बराबर आर दिया पहले से है कि जो आर त्रिज्या है वह शंकु की ऊंचाई के बराबर है। तो हमने एच के साथ क्या रखा? आर रख दिया। हम यहाँ पर एक पहले रख सकते थे, आ वहां भी जाता, लेकिन थोड़ा आसानी करने के लिए क्या इसको हमने देखो पाई आर क्यूब में बनाया है। पाई आर क्यूब यहाँ बना दिया हमने। पाई आर क्यूब सेम हो गया। तो क्या हुआ? इसका बेस समान, सॉरी हर इसका क्या है? समान है। जब हर समान होता है तो क्या ऊपर वाले आसन जुड़ जाते हैं। तो पाई आर क्यूब एक ये यहाँ है, 2 यहाँ है, कितना हो जाएगा? 3 पाई आर क्यूब। 3 से 3 कैंसिल आउट, बचा क्या? पाई आर क्यूब। अब आर की वैल्यू दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, हमने यहाँ रखा 1। क्या निकला? अगर पाई को गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा? पाई ही आएगा, यानी पाई घन सेंटीमीटर क्या होगा? इसका आयतन होगा। तो इसको भी नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को रचेल के माध्यम से एल्युमिनियम की शीट से एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया है, जो जिसकी पूरी लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, जिसका व्यास 3 सेंटीमीटर और उसके दोनों सिरों पर क्या जुड़े हैं, 2 शंख जुड़े हुए हैं, जिनकी ऊंचाई क्या दिया है 2 सेंटीमीटर दिया है। तो इस प्रकार बने मॉडल का आयतन ज्ञात करना है, हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यूम निकालनी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले हम देखते हैं यहां से ये शंख को अगर हम हटा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमको एक बेलन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बेलन, यानी इतना क्या हमें मिल रहा है, बेलन मिल रहा है यहां से यहां तक, और ये दोनों शंकु हैं। तो हमें इसका आयतन निकालना, पहले देखिए मॉडल की कुल लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर निकल गया, तो बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, कुल लंबाई माइनस टू इंटू शंकु की ऊंचाई। तो कुल क्या है 12 माइनस 2, शंकु कितने हैं 2 हैं और उनकी ऊंचाई क्या है 2 सेंटीमीटर है। क्या आ जाएगा यहां से 12 माइनस 4 बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी ये कितना निकलेगा हमारा 8 सेंटीमीटर। अब निकाल लेते हैं, देखिए यहां से शंकु की त्रिज्या बराबर किसकी त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या। तो क्या हो जाएगा, यानी आर कितना दिया है इसका 3/2, क्योंकि डी व्यास दिया है कितना 3 सेंटीमीटर, तो आर कितना आ जाएगा यहां से 3/2 सेंटीमीटर। बात समझ में आई जी। और बेलन की ऊंचाई जो हमने निकाले लंबाई, बेलन की ऊंचाई मान लेते हैं कैपिटल एच, कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, अभी निकाला हमने यहां से। शंख की ऊंचाई क्या है 2 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया कि नहीं जी। तो हम आगे बढ़ते हैं आगे। तो मॉडल का आयतन निकालना है हमको, मॉडल का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस 2 इंटू शंकु का आयतन। ध्यान दीजिएगा क्या होगा इसका, पाई आर स्क्वायर एच, हाँ पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच। पाई आर स्क्वायर यहाँ है, पाई आर स्क्वायर यहाँ है, कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बचा कैपिटल एच प्लस 2/3 क्या एच के। अब मान रखते हैं सबका 22/7 गुणे आर कितना इसका 3/2, यानी 3/2 गुणे, यहां देखिए क्या बना 11 गुणे 9 गुणे 7 गुणे 2, ये, और यहाँ क्या बन जाएगा 8 प्लस 4/3 के। तो क्या हो गया 11 गुणे 9/7 गुणे 2 गुणे 8 3 24 28, 28/3, 3 से काटा 3 3 का 9, 7 चौक 28, ये 2 से 2, तो 11 × 33, 33 दूना 66 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हुआ। एक बार फिर से देख लेते हैं, कह रहा है कि इंजीनियरिंग के छात्रों को रचेल के माध्यम से एक एल्युमिनियम का शीट दी गई और उससे मॉडल बनाने के लिए कहा गया, जिसका व्यास क्या है 3 सेंटीमीटर, उसकी कुल लंबाई 12 सेंटीमीटर और उसके दोनों सिरों पर क्या है 2 शंकु जोड़ दिए गए हैं।
तो इस प्रकार बने मॉडल का आयतन ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, देखिए पूरी ऊंचाई कितनी है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर इधर शंकु की ऊंचाई और 2 सेंटीमीटर शंकु इधर ऊंचाई है। तो जब दोनों को घटाया, 2 2 4 ऊंचाई घटा दिया तो हमको क्या प्राप्त हुआ, 8 सेंटीमीटर। किसकी ऊंचाई प्राप्त हुई, बेलन की। त्रिज्या दोनों की सेम है, वो शंकु की और बेलन की त्रिज्या क्या है, सेम है। तो शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, r बराबर 3/2। बेलन की ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमने इसको निकाल लिया है। तो मॉडल का आयतन निकालना है, तो बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे शंकु का आयतन, मतलब 2 शंकु है इसलिए 2 बार हमने लिखा है इसको। तो पाई स्क्वायर इसका होता है, 1/3 पाई स्क्वायर इसका होता है। अब देखिए इसका h डिफरेंट है, बाकी पाई r स्क्वायर क्या है, दोनों मिल रहा है तो हमने कॉमन ले लिया। h प्लस यहाँ h बचा और यहाँ 2/3 और h बचा। हमने क्या रखा, सबकी वैल्यू रखी यहाँ पर। पाई की वैल्यू क्या होता है, 7 होती है। r का निकाले हैं 3/2, h का निकाले हैं 8, 2/3 ये वाला है और h की वैल्यू क्या है 2। अब देखिए यहाँ से ये 2 से 11 कटा, ये 7 ऐसे रह गया। 11 गुणे 3 त्रिक का 9 और 7 गुणे 2, 8 त्रिक 24, 24 4 28, 28/3 ये हुआ। 7 से काटा 4 कट गया, 2 से काटा 4 कट गया, 3 से काटा 9 कट गया। तो 11 3 33, 33 दूना 66। तो 66 सेंटीमीटर की हुआ इसका आयतन हुआ। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के बराबर, आयतन का 30% क्या है, चाशनी है। तो 45 गुलाब जामुन है, तो उनका आयतन पूछ रहा है उसमें कितनी चाशनी होगी। यदि चाशनी मात्रा पूछ रहा है इसमें और कह रहा है यदि गुलाब जामुन की कुल लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर और व्यास दिया है 2.8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, इसमें चाशनी की मात्रा निकालनी है। और इसके दोनों तरफ क्या है, अर्धगोला लगा हुआ है। ये अर्धगोला इस गुलाब जामुन की ओर लगा हुआ है। यानी लंबा वाला देखे ना गुलाब जामुन रसगुल्ला, देखे हैं, हाँ, तो वही रसगुल्ला यहाँ भी है। मुंह में पानी आ गया होगा आप लोगों के। दिखाने वाला नहीं है, केवल दिखाने वाला है, ठीक है ना। तो हाथी के दांत है ये, ठीक, दिखाने के और खाने के और। तो हम बात करते हैं यहाँ पर। तो पहले निकालते हैं गुलाब जामुन का आयतन। पहले निकाल लेते हैं गुलाब जामुन की कुल लंबाई। गुलाब जामुन की कुल लंबाई, कितना लंबा है, 5 सेंटीमीटर। आप लोग मुंह में आ जाएगा ना 5 सेंटीमीटर, हाँ आ जाना चाहिए 5 सेंटीमीटर। तो अब देखिए दोनों तरफ क्या अर्धगोला जुड़ा हुआ है, यानी अर्धगोला इधर भी है, अर्धगोला इधर भी है। जितनी इस त्रिज्या क्या होगी अर्धगोले की और बेलनाकार भाग दोनों की क्या होगी। अगर हमें बेलनाकार ये अर्धगोला हटा देते हैं यहाँ से ऐसे इतना, तो क्या बचेगा हमारे पास, इस तरीके से बच जाएगा ना, यानी दोनों तरफ कट जाएगा और क्या बन जाएगा, ये इधर पप्पू सप्पू खा गए, ठीक। बचा कितना, बीच वाला पार्ट, तो इतने बच जाएगा, यानी बेलन बन जाएगा ना, बेलन बच जाएगा। तो हम बेलन के लिए क्या करेंगे भाई, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर किसकी, बेलन की त्रिज्या। यानी कह सकते हैं r बराबर कितनी, क्योंकि व्यास दिया है, d दिया है कितना 2.8 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी आ जाएगी 2.8/2 बराबर 1.4 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, जब 1.4 इधर से और 1.4 इधर घटा देंगे तो कितना बचेगा 2.2। तो निकाल लेते हैं बेलन की लंबाई क्या जाएगी, कुल लंबाई -2 इंटू अर्ध गोलों की त्रिज्या, यानी 5 में से 2 गुणे 1.4 क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी 5 में से 2.8 घटाएंगे कितना आएगा
2 सेंटीमीटर, यानी लंबाई कहे तो आपको h निकल गया। क्या निकला? h। तो निकाल लेते हैं गुलाब जामुन का आयतन। गुलाब जामुन का आयतन बराबर क्या लिखेंगे? 2 गुणे अर्ध गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। क्या निकलेगा? 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सॉरी हमने शंकु का आयतन लिख दिया। किसका लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचा? 4/3 आर प्लस एच के वैल्यू रखते हैं। पाई का मान 22/7, आर का मान 1.4 गुणे 1.4, 4/3 आर का मान 1.4 और प्लस एच का मान कितना निकाले? 2.2। आते हैं और आगे। बोर्ड छोटा पड़ जाएगा लगता है, क्वेश्चन लंबा है। देखिए यहां से 7 चौक 28, 7 दूनी 14, यानी क्या है? 0.2। 14 28, यानी कह सकते हैं हम यहाँ पर 22 गुणे 2.14 दूना 28, यानी 0.28। अंदर क्या हो रहा है भाई? 14 चौको 56, यानी 5.6/3 प्लस 2.2 के। तो 22 गुणे 0.28, 22 66, यानी 5.6 प्लस 6.6/3 के। क्या निकला ये? 22 गुणे 0.28 इंटू 6 6 12 का 2, 6 5 11 1 12। सही है? दशमलव एक स्थान पर और बटे कितना? 3 के। अब कह रहा कितना निकालना है? 30%। कितना निकालना भैया? 30%। इसका निकाल लेते हैं चाशनी की मात्रा। पहले निकालते कुल गुलाब जामुन कितने? 45 है ना? 45 है, तो 22 गुणे 0.28 गुणे 12.2/3 के। 15 तिया 45। अब ध्यान दिए, कह रहा है कि 45 चाशनी कितनी है इसकी? निकाल लेते हैं यहां से। सॉरी फॉर स्पेस, थोड़ा बोर्ड छोटा है हमारा। देखिए क्या बचा हमारे पास? 15 गुणे 22 अट्ठे 159 होगा क्या? 8 दूनी 16, 8 16 और 176 का 6 हासिल लगा 17। 22 दुना 44 और 44 तरह कितना हो जाएगा भैया? 7 4 11, 4 1 5 1 6। कितना आ गया? 61। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। 8 दूनी 16, 8 16 17, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। 6 7 4 11 1, 4 1 5 1 6, सही है। यानी 616 दशमलव का स्थान पे लगा भैया? 2 स्थान पर, तो 2 स्थान पे लगा दिया। गुणे कितना है? 12.2। अब कह रहा है इसका कितना निकालना है? चाशनी की मात्रा। चाशनी की मात्रा, क्योंकि 30% चाशनी मात्रा से निकाल, इसका क्या है? 30% निकालेंगे। 15 गुणे 6.16 गुणे
इतना गुणे 30 बटे कितने का, 100 का। अब देखिए दशमलव और बढ़ जाएगा हमारा, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, दशमलव जो है यहाँ से उठकर यहाँ चला आएगा। गुणा करते हैं इसका, क्या आएगा भैया, 15 छक्का 90, 15 कम 15, 15 9 24, और 15 छक्का 90, 90 2 92, दशमलव 1 2 स्थान पर लग गया। अब 12.2 है। अब इसका गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकन्नम 3, दशमलव के स्थान पर 2 स्थान पर क्या आ गया, देखिए यहां से, यानी 92.4 गुणे 36.6। अब इसको हमने बदलना है, किसमें गुणा करना है इसका। अब गुणा करके देख लेते कितना आ रहा है इसका। छह चौको 24, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 12 32, 36 2 38, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 12 24 36 2 38, 9 छंग 54, 3 चौक 12, 54 2 56 66, और 6 दूनी 12, 12 66 78, और 78 और 3 81, फिर 9 छंग 54, 3 दूनी 6 60, 60 8 68, 9 3 27, 27 6 33, दशमलव का स्थान लगा भैया 1 2 स्थान पर। ठीक, कितना आ गया 33। स्टार्ट। तो मल्टीप्लाई करने को कितना, देखिए 3 33 81 84, मतलब कि यहाँ पर 3.1 2 3 लगाया, दशमलव कितना आ गया हमारे यहाँ से 308.1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी हम एक को छोड़ देते हैं, कितना लेते हैं 338 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर हो गया। तो हमारा ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। ठीक, आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिएगा। हम अगले क्वेश्चन के साथ अगले दिन फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद।